जीवन भर मेरे अंदर में ये पीड़ा रह जाएगी कि मेरे ऊपर ये आरोप क्यों लगा। जीवन भर, क्योंकि नीरज जी के साथ मेरा हम सभी भाइयों का बचपन बीता है। हम लोग हमारे पिताजी 5 भाई हुआ करते हैं और 13 बहन और 13 भाई। हम लोग एक साथ में बचपन से बड़े होकर खेले कूदे और इस प्रकार का ऐसी परिस्थिति में, चूंकि ये घटना ये ये घटना सबसे बड़ी बात है कि ये सूरजदेव सिंह के परिवार में ये घटना घटी थी। मेरे लिए पीड़ा तब और ज्यादा गहरा हो गया और ये आजीवन रहेगा कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। झारखंड उच्च न्यायालय में 2019 में मैंने एक रिट पिटीशन डाला था, जिसकी सुनवाई 2023 में अंतिम चली थी। और पूरे धनबाद में इस परिवार से या नीरज जी के परिवार से कहिए या पूरे कोयलांचल से कहिए, पूरे झारखंड से कहिए, एक लौता सिंगल आदमी हम थे जो झारखंड उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाए थे कि इस नीरज सिंह हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक लंबे अंतराल के बाद सब लोगों से मुलाकात हो रही थी, मीडिया के साथियों से, भाइयों से नहीं मुलाकात हो पा रही थी। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक मुलाकात के लिए आज सभी लोगों से ये कहा गया कि भाई आप लोगों से एक लंबे समय में बातचीत नहीं हुई है, चूंकि सबका कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। और इस पर रागिनी जी जब राजनीतिक क्षेत्र में थी तब से लेकर आज तक एक सहयोग रहा। इसके लिए सभी से मुलाकात के लिए आज का दिन तय किया गया था। और चूंकि बहुत लंबे समय से सबसे परिचय होना और बात होना, कुछ नए चेहरे कुछ पुराने चेहरे, इसलिए एक आज का समय एक रखा गया। बिल्कुल, पिछली बार 8.5 साल पहले जब आप आत्मसमर्पण करने जा रहे थे, उस समय आप लोगों ने आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें कहा था कि ये आरोप मेरे ऊपर कैसे लगा, ये मुझे खुद नहीं पता और मैं जा रहा हूँ, पुलिस की जो पूछताछ है उसमें मैं सहयोग करूंगा। उसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे घटनाक्रम के तो वो आप किस तरह से देखते हैं? मैंने तो पहले भी, मैं अभी से पहले जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मैंने स्पष्ट ये कहा कि मैं जीवन भर मेरे अंदर में ये पीड़ा रह जाएगी कि मेरे ऊपर ये आरोप क्यों लगा। जीवन भर, क्योंकि नीरज जी के साथ मेरा हम सभी भाइयों का बचपन बीता है। हम लोग हमारे पिताजी 5 भाई हुआ करते हैं और 13 बहन और 13 भाई। हम लोग एक साथ में बचपन से बड़े होकर खेले कूदे और इस प्रकार का ऐसी परिस्थिति में, चूंकि ये घटना सबसे बड़ी बात है कि ये सूरजदेव सिंह के परिवार में ये घटना घटी थी और ये चिंता का विषय था उस समय के लिए। लेकिन मेरे लिए पीड़ा तब और ज्यादा गहरा हो गया और ये आजीवन रहेगा कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। देखिए, सक्रिय राजनीति की रागिनी जी स्पष्ट रूप से वहां की नेता हैं और पिछले कई सालों से वो लगातार झरिया के क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को देख रही हैं, सुन रही हैं और काम भी कर रही हैं। तो स्पष्ट रूप से वहां सब लोग उपस्थित रहते हैं और जहां जैसी आवश्यकता होगी सब लोग उपस्थित रहेंगे, खड़े रहेंगे इसके लिए। आप लोकसभा की राजनीति में आप कदम रखेंगे या फिर थोड़ा सक्रिय हो जाएंगे, ऐसा माना जा सकता राजनीति की परिभाषा क्या है ये समझना होगा सबसे पहले। राजनीति लोगों की सेवा करना होता है और इस परिवार से सब, जो रागिनी जी हो या हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। है? देखिए, सूरजदेव सिंह जी के नहीं रहने के बाद इस परिवार से ना कोई व्यक्ति नेतृत्व किया था और मेरे बाद सिर्फ रागिनी जी स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो। उन्होंने हमेशा सक्रिय होकर काम किया है और बिल्कुल मेरे अनुपस्थिति में रागिनी जी लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही।
एक सवाल और, सीबीआई जांच की मांग आपने भी की, आपको वकील ने रही, उनके वकील ने भी, और आज कई बार जब पिछले दिनों जब आपकी रिहाई की बातें हुई तो एक न्यूज निकाला गया था जिसमें कहा गया आपने सीबीआई जांच मांगी नहीं देखिए की तरफ से। देखिए मैं एक चीज आपको स्पष्ट करता हूं कि 2019 में जब जब मैं केस ट्रायल चल रहा था, उस समय जो दस्तावेज भी आए थे स्पष्ट रूप से ये अपने वकील जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनसे मैंने बात की थी, और उनसे उनसे मैंने ये कहा था कि मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है और सही जांच इस केस में नहीं हुआ है। तो मैंने झारखंड उच्च न्यायालय में 2019 में मैंने एक रिट पिटीशन डाला था जिसकी सुनवाई 2023 में अंतिम चली थी, और पूरे धनबाद में इस परिवार से या नीरज जी के परिवार से कहिए या पूरे कोयलांचल से कहिए, पूरे झारखंड से कहिए, एक लौता सिंगल आदमी हम थे जो झारखंड उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाए थे कि इस नीरज सिंह हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति सीबीआई जांच के लिए कोई डिमांड नहीं किया। अखबार में किया होगा, लोकतांत्रिक तरीके से जरूर कोई किया होगा, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कोई करने का प्रयास नहीं किया। मैंने जब 2023 में मेरे स्वास्थ्य बहुत खराब थी, मैं उस समय शायद अस्पताल में था, और राज्य सरकार से उस समय उच्च न्यायालय ने एक रिपोर्ट मांगा था कि आप इस पर क्या चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने राज्य सरकार और सीबीआई को भी पार्टी बनाया था इस केस में, और राज्य सरकार की तरफ से ये स्पष्ट एक एफिडेविट किया गया और उसमें यह कहा गया कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, जांच पूरी हो गई। उस समय ना मेरी सरकार थी, ना मैं विधायक था, मैं कुछ कह नहीं सकता था। मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, अंततः वो निरस्त हो गया। और निगम चुनाव की रणभेरी बजने लगी, ऐसे में क्या माना जाए कि मोहन सिंह परिवार से एक कैंडिडेट मेयर या पद के लिए हो सकता देखिए, अब मैंने स्पष्ट पहले रूप से ये कह दिया कि अभी अस्वस्थता स्वास्थ्य के स्वस्थ नहीं है, और स्वास्थ्य लाभ जब तक सही नहीं होगा इस पर बहुत हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें न्यायिक प्रक्रिया में जो भी होता है उसमें है? जो समर्थक हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने सभी साथियों को, कोयलांचल की जनता को, झरिया की जनता को हृदय से आभार करते हैं कि बुरे से बुरे परिस्थिति में भी उन्होंने हमारा साथ दिया, रागिनी जी के साथ खड़े रहे, और हर परिस्थिति में हम लोग उनके साथ खड़े हैं, आगे भी रहेंगे।